ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के अक्टूबर के महीने के बारे में। अक्टूबर का महीना आपका कैसा जाएगा, अक्टूबर के महीने में क्या क्या आपको करना चाहिए, साथ ही आप धर्म कर्म के क्षेत्र में क्या करना चाहिए और आपके यात्रा आदि के विषय में भी हम बताएंगे। मकर राशि में चूँकि इस समय शनि चल रहा है, शनि वक्री यानी कि उल्टा चल रहा है, लेकिन आपकी राशि में जो शनि चल रहा है तो यह शनि आपके पराक्रम घर को देख रहा है, आपके सप्तम यानी पत्नी व्यापार के घर को देख रहा है और आपके कर्म भाव को देख रहा है, दसम घर को। अब चूँकि शनि इस महीने के 24 तारीख को मार्गी हो रहा है तो मकर राशि वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि अब उनके रुके हुए काम फिर धीरे धीरे तेज गति से चलने लगेंगे। वैसे तो ये महीने के आखिरी में अपनी गति पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको माहौल आपके मुताबिक दिखने लगेगा कि अब समय अच्छा आ रहा है। चूँकि आपके भाई स्थान में, पराक्रम स्थान में गुरु बैठा है और शनि जब मार्गी होकर गुरु को देखेगा तो गुरु को भी वो बल देगा, साथ ही साथ आपके व्यापार आदि के लिए भी यह अनुकूल समय आ रहा है। क्योंकि आपको अपने भाई बंधु का भी सहयोग मिलेगा। हाँ, यह है कि जितनी आप आशा करते हैं उतना हो सकता है कि ना मिले, फिर भी उनकी तरफ से किसी तरह का विरोध नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई अपना काम करते हैं, कोई भी काम आपका थोड़ा धीमा पड़ गया है, तो अब इस महीने में आप पूरी ताकत से उस काम पे लग जाइए, क्योंकि अब आपके काम होने का समय आ रहा है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए चूँकि आपकी शुरुआत ही लाभ घर के चंद्रमा से हो रहा है, इसलिए जब शुरुआत अच्छी हो रही है तो आगे भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंगल आपके पंचम यानी संतान भाव में बैठा है, यह 16 अक्टूबर को आपके छठे रोग शत्रु कलह स्थान में जा रहा है। तो अभी आपके बच्चे थोड़े चिड़चिड़े, गुस्से में कोई बात करते हों या किसी से, तो अब वो बच्चे आपके बहुत धैर्यवान हो जाएंगे, आपसे भी बातचीत करते समय बहुत नम्रता का परिचय देंगे। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि घर में अपने बुजुर्ग लोगों से, माता पिता, दादा दादी आदि लोगों से बहुत नम्र होकर इस महीने में आप बात कीजिए, क्योंकि यह समय आपको परिवार में उलझने का नहीं है। हाँ, आपको किसी न किसी बात पर अपने संतान से शिकायत हो सकती है, लेकिन अभी आप शिकायत अपनी अपने पेट में रखिए। आने वाले समय में आपको आपके अनुकूल काम बनेगा, संतान भी आपको आप मनचाहा सहयोग करेगा। अब मैंने आपको बताया कि जब शनि मार्गी हो रहा है 24 को, तो आप अपनी पत्नी के विषय में थोड़ा और प्रेम बढ़ाइए। उनके साथ कहीं यात्रा आदि करने का अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो यह अति उत्तम रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपको यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आप अगर पत्नी के साथ, परिवार के साथ कोई यात्रा करते हैं, बस यात्रा के दौरान आपको उलझना नहीं है पत्नी से या किसी या बच्चे से। हाँ, कोई बच्चा आपको यात्रा के दौरान कुछ आपसे गलत मांग कर सकता है, ये खरीद दो, वो खरीद दो आदि हो सकती है, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है। बच्चे को समझाना है, उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं तो आप पूरी कर दीजिए, नहीं भी पूरी कर सकते हैं तो भी आपको क्रोध नहीं करना है, उसको आपको प्रेम से समझाना चाहिए। अब चूंकि भाग्य स्थान में आपका उच्च का बुध बैठा हुआ है, बुध आपको हर तरह से सहयोग दे रहा है, साथ ही साथ वही
शुक्र भी नीच का बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि संतान के विषय में छोटी मोटी शिकायत आपके मन में हो सकती है, तो वो आप समय के अनुसार आगे चलकर फिर कभी उन संतान को समझा सकते हैं कि तुम्हारा ये चीज़, मुझे ये व्यवहार, ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन अभी आपको संतान से किसी तरह के विवाद नहीं करने चाहिए। विशेषकर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मकर राशि वाले नौकरी पेशा हैं तो 17 अक्टूबर को सूर्य दसम घर में आ रहा है, और चूंकि सूर्य के साथ केतु बैठ रहा है, केतु पहले से ही बैठा हुआ है, तो एक प्रकार से सूर्य में ग्रहण लग रहा है। आपको अपने पिताजी से बहुत नम्र और उनका आशीर्वाद लेने में आपके रुके काम और गति से बढ़ेंगे। वैसे तो माता पिता दोनों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और हमेशा लेना चाहिए, लेकिन इस महीने में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने किसी अधिकारी से बेवजह उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकारी लोग आपको इस तरह से कोशिश करेंगे आपको उत्तेजित करने का, लेकिन आप अपने धैर्य का परिचय दीजिए। आप चूँकि छोटी छोटी बातों पे बहुत उग्र हो जाते हैं, लेकिन जब आप इस महीने में उग्र नहीं होंगे तो आपके अधिकारी वगैरह बहुत आश्चर्य करेंगे, ऐसा कैसे हो गया, इस व्यक्ति को मैंने गुस्सा दिलाया, ये वो ऐसा काम सौंपा, ये काम बोला, फिर भी ये झगड़ा नहीं किया। तो आपको अपने आप पर भी विश्वास नहीं होगा कि मैंने कैसे अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया। इसीलिए ये महीने में आप अपने क्रोध को कंट्रोल करेंगे तो आगे चलकर वही अधिकारी आपके सामने नतमस्तक रहेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपका सम्मान करेगा। इसलिए आप अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रण रखें। हाँ, लाभ घर में बैठ के चंद्रमा आपके संतान घर के लिए भी शुभ संकेत शुरुआत के महीने में दे रहा है, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि यह संतान के मामले में आपके लिए भाग्यवर्धक समय है, क्योंकि संतान भाव का मालिक भले नीच का है लेकिन वो भाग्य स्थान में बैठा है। तो आपकी जो संतान सोच रहा है, विचार कर रहा है, प्लान बना रहा है, उसमें आपको अपने संतान का सहयोग करना जरूरी है। बाकी ये महीना आपके लिए बड़ा प्रसन्न रखने वाला है। शुभ कार्य भी करने का आपको अवसर मिलेगा, शुभ कार्य से भी आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। तो मित्रों, मैंने आज मकर राशि वालों के अक्टूबर के महीने के विषय में जो बताया वो मुझे आशा है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।